बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 20 शाबानुल मुअज़्ज़म इस्लामी तारीख़। हज़रत वहशी बिन हरब रज़ियल्लाहु अन्हु। आपका नाम वहशी है जिसके माना अकेला रहने वाला है। उनको अबू दस्मा कहा जाता था। वो हबशा के रहने वाले थे और बेहतरीन निशानाबाज थे। ये कुरैश के सरदार जुबैर बिन मुतइम के ग़ुलाम थे। कुफ़ार ने यह शर्त रखी थी कि अगर हज़रत हमज़ा को कत्ल कर दोगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे। चुनांचे जंग उहद में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु वहशी के नेज़े से शहीद हो गए। हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जंग उहद में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करके मैं खेमे में आकर बैठ गया, इसलिए कि अपनी आज़ादी के अलावा मुझे कोई और दिलचस्पी न थी। हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन होने के बावजूद इस्लाम की अच्छाइयों को देखकर ख़ुद मदीना मुनव्वरा आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और पूरी ज़िंदगी इस्लाम की दावत और शात में ज़िंदगी गुजार दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने में नबूवत का झूठा दावा करने वाले मुस्लिमा कज़्ज़ाब की सरकूबी के लिए एक लश्कर भेजा। उसमें हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। उन्होंने मुर्तद्दीन के सरदार मुस्लिमा कज़्ज़ाब को नेज़ा मार कर हलाक किया और इर्तिदाद की जड़ उखाड़ दी। बदला चुका दिया है वहशी ने, बदला। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिज़ा। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पेशन गोई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा करके फरमाया, मेरा ये बेटा सैयद है और उम्मीद है कि मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों के दरमियान अल्लाह ताला उससे सुलह कराएगा। बुखारी शरीफ। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से सुलह कर ली। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई सच्ची साबित हुई। एक फ़र्ज़ के बारे में, जमात के साथ नमाज़ पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों को चाहिए कि वो जमात को छोड़ने से रुक जाएं, वरना मैं उनके घरों में आग लगवा दूंगा। फ़ायदा, जमात छोड़ने वालों के लिए हदीसों में बहुत सख्त वईदें बयान की गई हैं, इसलिए तमाम मुसलमान मर्दों पर जमात का अहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। एक सुन्नत के बारे में, नेक औलाद के लिए दुआ। नेक औलाद हासिल करने के लिए इस दुआ का अहतमाम करना चाहिए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने नेक औलाद मांगते वक्त ये दुआ फरमाई थी, जिसको कबूल फरमा कर अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को मरहमत फरमाया। दुआ ये है, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, अपनी बारगाह से मुझे नेक और सालिह औलाद अता फरमा, बेशक आप दुआ को बहुत सुनने वाले हैं। एक अहम अमल की फजीलत, जुमा का खुतबा सुनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अच्छी तरह वज़ू किया फिर जुमा की नमाज़ के लिए आया और ख़ामोशी से खूब गौर से खुतबा सुना तो दोनों जुमा के दरमियान और मज़ीद 3 दिन यानी कुल 10 दिन उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। और जिसने खुतबा के दौरान कंकरी को भी छुआ तो उसने लग़्व यानी बेकार और बातिल काम किया। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1988। एक गुनाह के बारे में, फ़ुज़ूल ख़र्ची करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इसराफ़ और फ़ुज़ूल ख़र्ची मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। दुनिया के बारे में, खाने पीने की चीज़ों की पैदावार। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान को अपने खाने पर नज़र रखनी चाहिए, जो खाते पीते हैं ना उस पर नज़र रखनी चाहिए, गौर व फिक्र करनी चाहिए कि हमने खूब पानी बरसाया, फिर हमने अजीब तरीक़ा से ज़मीन को फाड़ा, फिर हमने उस ज़मीन में से गल्ला, अंगूर, तरकारी, जैतून, खजूर, घने बाग, मेवे और चारा पैदा किया। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फ़ायदे के लिए है। आखिरत के बारे में, जन्नत की चौड़ाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद की जान है, जन्नत के 2 दरवाज़ों के दरमियान इतना बड़ा फ़ासला है जितना शहर मक्का और हिजर के दरमियान है। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना फ़ासला मक्का और बसरा के दरमियान है। तिब्बे नबवी से इलाज, ज़मज़म के फ़वाइद। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़मज़म के बारे में फरमाया, ये एक मुकम्मल खुराक भी है और बीमारियों के लिए शफा बख्श भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी तकलीफ़ पहुँचने पर मौत की तमन्ना ना करे। अगर तमन्ना करना ही हो तो ये दुआ करे, ऐ अल्लाह, जब तक मेरे लिए ज़िंदगी बेहतर हो मुझे ज़िंदा रखना, और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो तो मौत दे देना। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5671। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस मरवी है।